यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में पिछले क्लास में हमने आपको दो डेफिनेशन कवर करके दिया। एक का नाम मोलैरिटी और एक का नाम मोलैरिटी। इन दोनों को आप बार बार रिपीट करके रिवाइज करते चले, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको आगे बहुत होगी। मोलैरिटी का डेफिनेशन याद होगा, सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम नाम देते थे मोलैरिटी, और किसी भी सॉल्वेंट के 1 kg में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स मौजूद रहता उसे हम नाम देते थे मोलैरिटी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि वेपर प्रेशर और राउट्स लॉ का सारा न्यूमेरिकल इसी से बनेगा। क्योंकि ये हमारा जैसे यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का लास्ट क्लास है, इसके बाद हम आपको वेपर प्रेशर में पॉइंट बताना स्टार्ट करेंगे, वेपर प्रेशर के बारे में बताना शुरू करेंगे। और बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि इसको अभी क्लियर कर लेंगे ना तो क्लास में फिर वक्त हमारा बच जाएगा। क्योंकि आपको तो पहले से पता है हम 3 लेयर में पढ़ाते हैं, एक स्टैंडर्ड बैच, मीडियम बैच और एकदम मीडियम टू इजी बैच। जिनको नहीं समझ में आ रहा, बेसिक्स गड़बड़ है, वो अलग बैठा करें, 10.5 TTS का बैच होता, और जिनको अच्छा समझ में आ रहा है वो अपना आगे बढ़ते चले। तो अभी एकदम सिंपल तरीके से टॉपिक को देखें। आज के लिए टर्म हो गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए एक एक करके चेक करेंगे। हमको एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाना है, मतलब वह सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हो, नाम देंगे बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब हमने एक बर्तन में तौलने के लिए हमारे पास यहाँ वही मशीन है जिससे हम आराम से इसमें डिजिटली हम इसको तौल सकते हैं। हमने 18 ग्राम ग्लूकोज को अलग से तौलकर हमने इस बर्तन में डाला, 18 ग्राम ग्लूकोज। तो मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 18 ग्राम। हमने एक बीकर में 90 ग्राम वाटर तौला, वे करके हमने तौलकर 90 ग्राम, पहले ही ये काम कर लिया, 90 ग्राम वाटर लिया। याद कीजिए, मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 90 ग्राम। इन दोनों को जब आप मिलाए, याद होगा इन दोनों को नाम देंगे कंपोनेंट, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2। ये कहलाएगा सॉल्यूट कम मात्रा में, ये कहलाएगा सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में। हमने इसको इसके अंदर डिसॉल्व किया। कुछ मात्रा जो थी उसको हमने फिर इसी में फिर से डिसॉल्व करके डाल दिया। स्टेयर करने के लिए एक है कांच का, उससे हमने स्टेयर करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। पहले इसका डेफिनेशन बाद में, पहले इसका प्रैक्टिकल पहले सीखें, तब हम इसका डेफिनेशन हैंडल करेंगे जो बहुत बहुत इजी होगा। हमने सॉल्यूट लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास लिया 18 ग्राम। हमने सॉल्वेंट लिया वाटर, वाटर का मास हो गया 90 ग्राम। पूरा न्यूमेरिकली पढ़ना है, थ्योरी रटना नहीं है, तोता की तरह रटना नहीं है, ध्यान से पहले देखें। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास याद होगा 180। मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता, उसका वीडियो केमिस्ट्री के वीडियो रूम में देखेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 18, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18। पिछला क्लास में याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट is equal to given mass of solute which is 18 gram by molecular mass of solute is equal to 180। डिवाइड किए is equal to 1 by 10 मोल। ये निकला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट is equal to mass of solvent, correction, mass of solvent by molecular mass of solvent। इसको करेक्शन करना है क्योंकि ये गड़बड़ हो गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था, तो मास ऑफ वाटर था इज इक्वल टू 90 ग्राम।
वाटर का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 5। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट is equal to number of moles of solute by total moles in solution. तो total moles in solution is equal to number of mole of solute, यहाँ भी correction, number of mole of solute plus number of mole of solvent. तो mole fraction of solute is equal to 1 by 10 by 1 by 10 plus 5 is equal to 1 by 15, 1 by 51 सॉरी। अब यहां से डेफिनेशन आप लेंगे, किसी भी सॉल्यूट या कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उसके नंबर ऑफ मोल्स तथा सॉल्यूशन में मौजूद टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो को कहते हैं। मतलब अब यहां से डेफिनेशन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट। सॉल्यूट होगा तो ऊपर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्वेंट होगा तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, दिस रेशियो इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, कैंसिल आउट। आइए वापस चलते हैं। The ratio of number of mole of a component and the total number of moles present in the solution is called mole fraction. Definition भी 1 मार्क्स का आता, अलर्ट रहिएगा। किसी विलयन में किसी अवयव के मोल की संख्या तथा विलयन में मौजूद कुल मोल की संख्या के अनुपात को हम लोग उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। इसका संकेत x होता या ग्रीक संकेत काई भी हम लोग इस्तेमाल करते, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। उसके बाद ये पॉइंट तो आप जान चुके। नेक्स्ट आइए, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। आप खुद से कर लीजिएगा, हम भी आपको दिखा देंगे। इसका मतलब कभी भी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। टर्नरी सॉल्यूशन में मान लेते हैं एक कंपोनेंट ए है, एक बी है और एक सी है, तो तीनों का मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा। अगर कोई 2 दे दिया जाए तो तीसरा आप आराम से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट, solute plus solvent is equal to solution. Mass of solute plus mass of solvent is equal to mass of solution. Number of mole of solute is equal to mass of solute by molecular mass of solute. Number of mole of solvent is equal to mass of solvent by molecular mass of solvent. Total number of moles in solution is equal to number of mole of solute प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। देखते जाइएगा, बहुत हल्का है। मोल अभी ये पीछे जो बताया उसमें जहां गड़बड़ी थी इसको आप यहां से अमेंडमेंट कर दें, सुधार कर लें। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। आप आराम से निकाल लें, ये वैल्यू कितना मिलेगा, 1 कंप्लीटेड। नेक्स्ट आइए, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को डिफाइन करने के लिए आप जो काम करेंगे वो ये होगा। इसके लिए आवश्यकता है हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की। तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं फिर वापस आ जाएंगे। किसी भी कंपाउंड का जब आप इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास पढ़ा चुके हैं, जिन बच्चों को इक्विवेलेंट मास का कोई आइडिया नहीं होगा तो इक्विवेलेंट मास का 10 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा। इक्विवेलेंट मास कभी डाउट्स नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं हमने एक कंपाउंड लिया NaCl, NaCl में याद कीजिए सोडियम पर चार्ज 1। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 1। इसके जगह पे अगर सोडियम कार्बोनेट दिया गया, कार्बोनेट पर चार्ज, सोडियम पर चार्ज, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय
तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपाउंड आप आराम से निकाल पाएंगे, इसकी आवश्यकता यहां पर आपको होगी। याद कीजिए, एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड इज ए सब्सटेंस जो जलीय माध्यम में H+ आयन देता। जितनी संख्या में H+ आयन देता उसको नाम देते बेसिसिटी। और इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। तो यहाँ से आप इक्विवेलेंट मास किसी भी एसिड का निकाल सकते हैं। उसी तरह से बेस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, बेस वह पदार्थ है जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन देता। जितनी संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देता उसको नाम देते एसिडिटी। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी। तो इक्विवेलेंट मास का अलग सा 10 मिनट का वीडियो केमिस्ट्री वीडियो रूम में होगा, वहां आप देखकर इसको ठीक कर लेंगे। हमको खाली डिफिनेशंस पर ये काम करना है। याद होगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। यहां होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट is equal to given mass of substance by equivalent mass. तो number of gram equivalent is equal to given mass of solute, जिस किसी का भी आप निकालेंगे, solute acid हो, base हो, salt हो, जो भी हो, by equivalent mass of solute, इसी को नाम देंगे number of gram equivalent। नॉर्मलिटी के लिए हमको इतना ही चाहिए, इतना पॉइंट क्लियर रखिएगा तो नॉर्मलिटी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वापस आइए, मोलरिटी को आप याद कीजिए। मोलरिटी और नॉर्मलिटी में एक मामूली करेक्शन है, एक मामूली सा इंप्रूवमेंट आप कह सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में, जो हम मोलरिटी में भी लेते थे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अभी तुरंत हमने बताया, मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। जो भी संख्या मिलेगी x, उसी x को हम लोग क्या नाम देंगे, नॉर्मलिटी। डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब या पर लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। किया हुआ टॉपिक आसान है, फर्स्ट वाला पार्ट पर ध्यान देंगे। डिफिनेशन पे आ जाए, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। किसी भी विलयन घोल के 1 लीटर में घुल के ग्राम तुल्यांक भार की संख्या को हम लोग सामान्यता कहते हैं। इसका संकेत बड़ी एन मतलब नाइट्रोजन नहीं, सॉल्यूशन में बड़ी एन मतलब ये सिंबल हो गया नॉर्मलिटी का। इसका यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, और चूंकि ये वॉल्यूम पर आधारित है, इसका मतलब ये टेम्परेचर के कारण इसका मान भी परिवर्तित होगा, बिल्कुल मोलरिटी की तरह एक जैसा है। नेक्स्ट आइए, इक्विवेलेंट मास तो आप कर चुके। नेक्स्ट, नॉर्मलिटी x है, जो अभी पहले भी दिखाई पड़ा। x क्या था, x था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पर लीटर मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अभी तुरंत बताया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी को क्या नाम दिया गया, नॉर्मलिटी। हिंदी में भी लिख दिए, प्रोजेक्टर का यूज हिंदी और इंग्लिश के कारण करना पड़ रहा, क्योंकि हम इंग्लिश लिखेंगे तो हिंदी वाले को लगता है सर नहीं समझ में आ रहा, हिंदी लिखेंगे तो इंग्लिश वाले खफा हो जाते हैं, सर हिंदी क्यों लिखते हैं। इसलिए हम प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हैं, यहाँ पूरा का पूरा काम समझाने के लिए हम करते जा रहे हैं। नेक्स्ट, नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हिंदी में भी हमने डाल दिया। दोनों का फॉर्मूला भी हमने इंग्लिश और हिंदी में डाल दिया, आप एक बार फॉर्मूला देख लेंगे। इसका हम नोट्स आपको पीडीएफ में दे देंगे, जो आप आराम से पूरा पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ पाएंगे, दिक्कत होगी तो आइएगा, संकल्प में नोट्स इसका रेडी है, छप करके रेडी। नेक्स्ट, अभी हम ले रहे परसेंटेज कंपोजिशन। ये न्यूमेरिकल में खासकर ऑस्मोटिक प्रेशर का जान है, ऑस्मोटिक प्रेशर में बहुत ज्यादा यूज होता है, इधर भी यूज होता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हमारा पार्ट है परसेंटेज कंपोजिशन। ध्यान से देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन में W वर्ड यूज किया गया मास के लिए। मास के लिए M यूज नहीं किया गया क्योंकि M से मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों हो जाता, इसलिए W वर्ड इस्तेमाल किया। CGS यूनिट में याद होगा ग्राम। V वर्ड यूज किया गया वॉल्यूम, जिसका यूनिट CGS में लिया गया है। SI में ले सकते हैं, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, किलोग्राम। लैब में तो हम थोड़ी थोड़ी मात्रा लेते, तो वहाँ किलोग्राम वाला उचित नहीं। अब ये 4 रूपों में लिखा गया होता। एक होता X% W/W, जिसको हम पढ़ते हैं X% बाई मास। दूसरा होता है X% V/V, ये हो गया X% बाई वॉल्यूम। थर्ड हो गया X% W/V, ये लिखा गया X% मास बाई वॉल्यूम। X% V/W, ये लिखा गया X% वॉल्यूम बाई मास। तो ये 4 रूपों में आपके न्यूमेरिकल में मिलेगा। ज्यादातर यूजें याद रखिएगा, जब कुछ नहीं लिखा होता तो टेंशन मत लीजिएगा, वो जनरली W/W ही होता। बहुत न्यूमेरिकल में खाली परसेंट लिखा गया, 5% यूरिया सॉल्यूशन, 2% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 1.5% रेफिनोज सॉल्यूशन। तो जहां पर सब लोग कुछ न लिख कर दें तो जनरली W/W ही इन प्रैक्टिस चलता। वेट के आधार पे हम लोग काम करते। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो फर्स्ट नंबर, ये अंश को न्यूमरेटर को दर्शाता है, और ये जो परसेंट है, ये फर्स्ट डिजिट जो हो गया वो न्यूमरेटर अंश को दिखाता है, और वो सॉल्यूट का होता है। और ये जो सेकेंड परसेंट है, ये हर को डिनोमिनेटर को दिखाता, और ये सॉल्यूशन के बारे में आइडिया देता है। इसका ट्रांसलेशन जरा ध्यान दीजिएगा, X ग्राम solute is present in 100 gram solution. X gram solute is present in 100 gram solution. अनुवाद करते रहिएगा, बस हम इसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, मेरा न्यूमेरिकल एकदम निकलने लगेगा। फिर अगला पॉइंट फिर से पकड़े, X% V/V, रुक जाइएगा। X ये अंश को बताएगा, पहली संख्या अंश न्यूमरेटर को, दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट ml। परसेंट आपको डिनोमिनेटर हर को दिखा रहा, और ये सॉल्यूशन का होगा, मतलब X ml solute is present in 100 ml solution। वहां से ये लैंग्वेज बना। फिर आगे आ जाइए, X gram solute is present in 100 ml solution, वही ट्रांसलेशन। फिर आ जाइए X% V/W, X ml solute is present in 100 gram solution। ये 4 रूप में है, खाली इसको बार बार रीडिंग मारते रहिएगा, देख पलट पलट करके डाउनलोड कर करके देखते जाइएगा, काम आपका आसान हो जाएगा। मास परसेंटेज का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट की जितनी मात्रा, जितना ग्राम मौजूद होता, उसी को हम लोग नाम देते मास परसेंटेज। डेफिनेशन आप अपना आराम से रिवीजन कर लेंगे, बहुत इजी सा काम। कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, या किसी के लिए भी मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट, वॉल्यूम परसेंटेज, तो किसी भी सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूट का जितना भी वॉल्यूम मौजूद रहता, उसी को नाम देते वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट आइए फॉर्मेलिटी। धरती पर कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, जैसे पॉलीमर हो गए, बायोमोलिकुल्स हो गए, ये वो कंपाउंड है जिसमें इंडिविजुअल आयनिक कंपाउंड है सारे हैं, जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का अस्तित्व नहीं होता, मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता। क्यों? उसके सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं।
तो उन मॉलिक्यूल को जो जुड़े हुए हैं पूरे एक साथ बड़ा सा मॉलिक्यूल है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालेंगे? एक मॉलिक्यूल होगा तब ना आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक पार्ट क्या किया, जिन चीजों का रिपीटेशन हो रहा है जिसको आप मोनोमर के नाम से जानते थे, यहां पर उन्होंने इसका नाम दे दिया फॉर्मूला यूनिट। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट का नाम दे दिया फॉर्मूला यूनिट, और उसके मास को नाम दे दिया फॉर्मूला यूनिट मास या फॉर्मूला मास। मतलब आप दूसरे शब्दों में, मतलब थोड़ी आराम से समझ लीजिए, दूसरे शब्दों में ये मोलरिटी के बराबर है। बोलना नहीं, चुपचाप ये मोले सारा आपको किसी न्यूमेरिकल में दे दे फॉर्मुलिटी निकाल, आप चुपचाप मोलरिटी निकाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मोलरिटी और फॉर्मुलिटी दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन केमिस्ट्री में बारीकी से अगर अध्ययन किया जाए तो वन मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब जहाँ मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो वहाँ तो आपको फॉर्मूला यूनिट मास पे काम करना होगा। डेफिनेशन इनका ये रहा, The number of gram formula mass of solute present in 1 liter of solution is called formulity। किसी घोल के 1 लीटर में ग्राम फार्मूला मास की संख्या को ही हम लोग नाम देंगे फॉर्मुलेटी। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मुलिटी और मोलरिटी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा बिल्कुल बराबर है, बस मॉलिक्यूलर मास के जगह पर हम लोग यूज करते हैं फार्मूला मास, और ये अंतर है, ऐसा नहीं जो 100% सेम है, डिफरेंस है इसमें। और फॉर्मुलिटी के लिए मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू कंप्लीटेड। नेक्स्ट आइए पार्ट पर मिलियन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे धरती से मान लेते हैं निकाला गया पानी, उस पानी में कुछ जहरीले तत्व या कुछ ऐसे पदार्थ हैं, हेवी मेटल है जो बहुत कम मात्रा में, या वायुमंडल में कोई जहरीला गैस है जिसकी मात्रा बहुत कम है। तो ऐसे केसेस में कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए हम लोग 2 यूनिट यूज करते हैं, पीपीएम और पीपीबी। पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, पीपीबी मतलब पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख में कितना, मतलब 10 लाख हिस्सा आप ले ले, मास वॉल्यूम जो लेना, उसमें कितना भाग वो चीज पाया जाता, उसी को हम लोग नाम देते पार्ट पर मिलियन। मतलब किसी भी विलियन के 10 पर पावर 6 भाग। द्रव्यमान में लेना हो W/W तो W/W कर लीजिए, V/V हो तो V/V भी निकल जाता। मेन टारगेट ये है 10 पर पावर 6 ग्राम में, 10 पर पावर 6 लीटर में, 10 पर पावर 6 ml में, जो यूनिट इधर रखेंगे वही यूनिट उधर भी रखेंगे। सॉल्यूट की जितनी भी मात्रा, जितना भाग मौजूद रहता, उसी को हम नाम देते पार्ट पर मिलियन। फॉर्मूला वाइज आप चेक करें, ppm ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। इसका एक और फॉर्मेट वो भी हम निकाल देते और डेफिनेशन भी लिख देते। किसी भी सॉल्यूशन के 1 kg में, सॉल्यूशन के 1 kg में सॉल्यूट का, जैसे सॉल्यूशन के 1 kg में सॉल्यूट की जितनी मिलीग्राम मात्रा मौजूद रहती, फिर से एक बार, किसी भी सॉल्यूशन के 1 kg में सॉल्यूट की जितनी मिलीग्राम मात्रा मौजूद रहती, उसी को हम नाम देंगे ppm। जरा क्लियर कर देते हैं, गौर से देखिए। मान लेते हैं किसी भी सॉल्यूशन के ppm का मान है x, तो इसका मतलब हो गया x ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन। ppm का तो मतलब ही है 10⁻⁶ भाग सॉल्यूशन में जितना भाग सॉल्यूट मौजूद रहता, उसको हम नाम देंगे ppm। दोनों तरफ आप 1000 से डिवाइड करें, x by 1000 10⁻⁶/1000। x by 1000 को आप कह सकते हैं ग्राम को 1000 से डिवाइड करें तो मिलीग्राम, और 10⁻⁶ को 1000 से डिवाइड करें तो 1000 ग्राम।
दिस इज x मिलीग्राम में 1000 ग्राम इज इक्वल टू, याद कीजिए 1 kg। तो x मिलीग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg। और अगर बैक चलिए तो यही x आपका क्या होता था, पार्ट पर मिलियन। शुरू यहीं से किए हैं, तो डिफिनेशन का अंत कहां खड़ा हुआ, तो किसी भी सॉल्यूशन के 1 kg में सॉल्यूट का जितना मिलीग्राम अमाउंट मौजूद रहता है उस मात्रा को ही हम लोग नाम देते ppm। बहुत जगह पर बुक में नहीं लिखा गया, नहीं बताया जाता, कोई जरूरत नहीं है, ये हम एक एडिशनल बता दिए, कभी ऐसा मिल जाए तो जानने के लिए। डिफिनेशन तो वही पुराना वाला, 10 to the power 6 भाग सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना भाग मौजूद होता उसी को हम लोग नाम देंगे ppm। कंप्लीटेड। नेक्स्ट आइए, एक एडिशनल पॉइंट, जानना उतना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी सीख लेते हैं। पार्ट पर बिलियन ppb, ये थ्योरी कहता है 10 to the power 8 पार्ट, बिलियन मतलब 10 करोड़, 10 to the power 8 पार्ट किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना पार्ट मौजूद रहता है उसी को हम लोग नाम देते पार्ट पर बिलियन। अब यहां पर वापस आइए, पार्ट पर बिलियन मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 8। यहां तक आपका पूरा का पूरा यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आपका समाप्त हो गया। और यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में हम आपको अभी तक क्या क्या पढ़ाए याद होगा, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, परसेंटेज कंपोजिशन, ppm, ppb, फॉर्मुलिटी भी कर दिए, ऐड कर दिए। आप इनका पूरा डेफिनेशन याद रखेंगे, एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स का आ जाता लिखने के लिए, नोट्स में काफ़ी अच्छे ढंग से लिखा हुआ, समझाया हुआ। और सारे डेफिनेशंस में हमको चाहिए 4 डेफिनेशन, मतलब आज के बाद जितना भी टॉपिक लेंगे उसमें 4 चाहिए। अगले क्लास में चाहिए मोल फ्रैक्शन, क्योंकि वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग जुड़ा हुआ मोलैलिटी से, और ऑस्मोटिक प्रेशर जुड़ा हुआ हमारे पास, वो जुड़ा हुआ परसेंटेज कंपोजिशन और मोलैलिटी दोनों से जुड़ा हुआ। तो बाकी ppm, ppb, फॉर्मुलिटी ये सब थोड़ा साइड भी हो गया, तो ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। सिर्फ पूरा डेफिनेशन आप एकदम बढ़िया से कंप्लीट रखेंगे, क्योंकि एकदम आराम से बताए, कोई हड़बड़ी नहीं। आप ये जितना भी रिकॉर्डेड चीज़ है ये हमारे केमिस्ट्री के वीडियो लैब में बड़ा सा टीवी रखा हुआ, उस पर इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे ढंग से देख सकते, क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत छोटा मोबाइल है जिसमें ये उतना क्लियर नहीं हो पाता। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।